तो किसान भाइयों, हमने आज एक यूनिक खेती देखी है बीन्स की। हर कोई किसान करेला करता है, टमाटा करता है, खीरा करता है, बैंगन करता है, पर उसको कोई लगाता नहीं। हर 4 दिन में उसको तोड़नी पड़ती है। ओके। और 4 दिन के एकड़ के हिसाब से उनका जो एवरेज है ना, जो 15 से 20 टन की एवरेज है। 1 एकड़ में अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 टन की एवरेज है। जंग भी नहीं लगेगा तो एक बार उसमें आटी बैठने के बाद में खींचेंगे तो वो टूट जाते हैं। उसी वक्त टूट। हाँ, गैल्वेनाइज भी होगी तो भी टूट जाएंगी। गैल्वेनाइज भी टूट जाती है। हाँ, उसमें वो दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें वो दिक्कत नहीं है। नमस्कार किसान भाइयों, आज तक हमने सारी बेल वर्गीय सब्जियां आपको दिखाई हैं। टमाटर दिखाए, करेले दिखाए, खीरा दिखाया, पर आज हम आपके लिए लेके आए एक यूनिक सब्जी जिसको कहा जाता है फ्रेंच बीन्स भी कहा जाता है, और हमारे गुजरात की भाषा में इसे फंसी भी कहते हैं। तो ये हमारे साथ ये खेती, एक यूनिक खेती हमारे साथ जो किसान भाई हैं वो कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सर अपना भी इंट्रोडक्शन दीजिए, और इसमें अप्रोक्सीमेट कितना प्रोडक्शन आता है, क्या होता है, थोड़ा वो भी हमारे सारे किसान भाइयों को बताइए। मेरा नाम गिरधन वसावा है, सागबारा तालुका का बोडीपली गांव है, यहाँ का किसान हूँ मैं। और ये हमने फेंस बीन्स बनाया हुआ है, उसको गुजराती में फणसी बोलते हैं। उसको लगाने की वजह ये है कि हर कोई किसान करेला करता है, टमाटा करता है, खीरा करता है, बैंगन करता है, पर उसको कोई लगाता नहीं। और वो जो सब लोग एक ही दिशा में दौड़ते हैं, तो उसके हिसाब से भाव भी मार्केट में बहुत डाउन होते हैं। इसके हिसाब से मैंने ये फेंस बीन्स लगाया हुआ है। उसका रेट है ना 40 रुपया जितना आ रहा है, मिलता है, और उनका एवरेज भी अच्छा है। हर 4 दिन में उसको तोड़नी पड़ती है। ओके। और 4 दिन के एकड़ के हिसाब से उनका जो एवरेज है ना, जो 15 से 20 टन की एवरेज है। 1 एकड़ में अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 टन की एवरेज है। ये तो थोड़ी अंतर ज्यादा हो गया है। अच्छा, ये उसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसके हिसाब से उसका एवरेज थोड़ा कम निकल रहा है। 15 फिर भी उसको एक बार तोड़ने के बाद में उसको फिर वापस लग जाती है। ये आप देख रहे हो, उसका पूर्व वापस से आ गया है। एक बार ये तोड़ चुके हैं, बहुत बार तोड़ चुके हैं, बहुत बार तोड़ चुके हैं। उसके बाद में ही दूसरी बार फूल आ गए है, और उसमें दूसरी लग जाएंगी। ये छोटी सी है, ये 2 दिन में बड़ी हो जाएंगी। इतनी हो जाएंगी। ओके। अच्छा, अभी एक चीज और बताइए सर, जैसे ना मैं देख सकता हूँ, ये अंतर कितना रख रखा है आपने 2 बांस के बीच में? 2 बांस के अंतर है ना 8 फुट है। 8 फुट है। और अपन ने कितने इसमें रोपे लगा रखे हैं, कितने पौधे? उसमें 1.25 फुट के उसमें डिस्टेंस है, पर ये भी थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो आपके हिसाब से कितना? 1 फीट पे कितना? हाँ, 1 फीट पे ही रख सकते हैं। तो मतलब 1 फीट 8 पौधे हो जाएंगे। हाँ, अगर अपन देखें तो अगर 8 पौधे लगाएंगे तो आपके हिसाब से प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो प्रोडक्शन बहुत बढ़िया आएगा। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे लोड भी काफी आएगा। हाँ, लोड भी ज्यादा आएंगे। और ये हमने देख रखा है कि आपने ना लोहे की तार नहीं इस्तेमाल की हुई है, आपने हमारी ये एग्रोशिया पेट वायर इस्तेमाल की हुई है। तो इसका क्या कारण है और क्या फायदा आपको अभी उसमें? ये पेट वायर लगाने का कारण है, लोहे की तार जो लगती है ना, वो बारिश में उसको काट लग जाती है, जंग जाती है, उसमें इकट्ठा करने में भी दिक्कत आती है। एक बार गोल बैक करने के बाद में है ना, वो टूट जाती है दोबारा। और ये है ना, मेरे वहाँ है ना 2 साल की हो गई अभी तक। 2 साल। और ये आप समझो रोल बैक भी कर चुके हो? हाँ, कर चुके हैं। वापिस भी लगा चुके हैं। वापिस जब लगाई तो कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है, उसमें कोई जगह टूटी हुई भी नहीं है। दूसरी बार भी उसको उपयोग में ले सकते हैं। दूसरी बार भी आप उपयोग में ले चुके हो? अभी तो आप ले चुके, 2 बार ले चुके, और तीसरी बार भी चल जाएगी। अच्छा, तीसरी बार भी चल जाएगी। तो किसान भाइयों, हमने आज एक यूनिक खेती देखी है बीन्स की, और वो भी समझा बेसिकली कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। और ये जो हमने एग्रोशिया पेट वायर का ये भी आपको फायदा बताया, किसान ने बताया कि इजीली आप इसे रोल बैक भी कर सकते हो और वापस घड़ी यूज कर सकते हो। और सर, इसके सिवा कुछ ऐसी ध्यान रखने की चीज बीन्स के अंदर कुछ अपने किसान भाइयों को बताना चाहें, क्योंकि ये नई खेती हम देख रहे हैं, थोड़ा कुछ बताना चाहें? उसमें दूसरी एक बात है, हमने जो वायर लगा हुआ है, ये ऊपर लगा हुआ है, और उसके सोपट में दूसरा एक छोटा वायर भी इधर लग जाता तो ज्यादा बेहतर रहता, अच्छा रहता। क्योंकि ये जो नीचे गिर रही है, सपोर्ट आने से सपोर्ट ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि जो नीचे जा रहे हैं वो ऊपर ही रहती। तो किसान भाइयों, ये चीज का ध्यान रखना है, ऊपर तो वायर लगानी है, बीच में भले पतली वायर लगा तो यहाँ पे बीच में भी एक सपोर्ट देने से इसका प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा। सर, एक चीज इम्पोर्टेंट और मैं समझना चाहता हूँ सर आपसे, जैसे पहले तो लोहे की तार थी, इसमें आपको कॉस्ट में क्या फर्क आया कुछ उसकी? उसमें लोहे की जो तार है ना, वो 1 साल 2 साल ही चलती है। ठीक है, वो तो लाइफ उसकी 1 साल 2 साल में तो मेरे वहाँ है ना अभी निकाली हुई है। पहले लोहे में जंग खा गई और सड़ गई। पहले लोहे की थी,
अच्छा, हाँ के जंग भी नहीं लगेगा तो एक बार उसमें आटी बैठने के बाद में खींचेंगे तो वो टूट जाती है। उसी वक्त टूट हाँ गई, फिर तो गैल्वेनाइज भाई भी होगी तो भी टूट जाएंगी। और गैल्वेनाइज उस- भी टूट जाती हाँ है, लोहा उसमें तो वो टूटता ही दिक्कत नहीं है, अच्छा, इसमें वो दिक्कत वो नहीं। दिक्कत नहीं है। और पैसे समझो कि अगर वो 1 एकड़ में तार आपकी इतने खर्चा हो रहा था, तो इसमें और उसमें क्या फर्क आया? उसमें बहुत फेर है क्योंकि Approximately उनका कुछ 40-45% उनका जो वेट है ना वो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, वो 5 टाइम्स का हाँ, डिफरेंस है, 5 टाइम्स वेट लाइटर है उससे। हाँ वेट बहुत ज्यादा होता है, उसका वेट थोड़ा कम है। ठीक है, और वो वेट ज्यादा होने के हिसाब से उसका भाव भी ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा बढ़ जाता है। किसान भाई अप्रोक्सीमेट मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, 40 से 45% ना कॉस्ट में फर्क आ जाता है जब आ एग्रोशिया पेटवायर आप यूज करते हो। तो किसान भाई हमने ये पेटवायर के तो फायदे देखे और एक खेती कैसे करनी है वो भी देखी। इसके सिवा भी अन्य कोई और जानकारी चाहिए तो सर का नंबर आपको हमसे भी चाहिए हो तो आप ले सकते हैं और आप हमें संपर्क कीजिए। आज ही अपनी खेती को बहुत ज्यादा समृद्ध कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।